Hello friends, welcome to Education Kadda channel, and today we will read Ayurveda from class 9th। आज हम जो है कक्षा 9वीं के आयुर्वेद पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका यह सेकंड पार्ट है, बचा हुआ भाग है। तो आइए हम पढ़ते हैं आयुर्वेद। Yes, according to Ayurveda, each one of us has a unique mix of three mind body principles which are responsible for our unique physical, mental, and emotional characteristics. Yes, हाँ, according to Ayurveda, आयुर्वेद के अनुसार each of us has a unique mix of three mind body principle। हम में से प्रत्येक मन शरीर से तीन तत्वों का अतुलनीय मिश्रण है, जो क्या करता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर यूनिक फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक चरित्रों कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायित्व है। दीज दोसाज are the governing principle of intelligence that literally govern everything in the universe, and therefore each one of us including you। और ये दोष क्या करते हैं, these dosas are the governing principle, यानी गवर्निंग प्रिंसिपल, चलाने वाले सिद्धांत, हमारे शरीर को कंट्रोल करने वाले सिद्धांत हैं, ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि, दैट लिटरली गवर्न एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, जो स्वाभाविक रूप से पूरे ब्रह्मांड के सभी चीजों को क्या करते हैं, चलाते हैं, गवर्न करते हैं, नियंत्रित रखते हैं। एंड देयरफॉर ईच ऑफ अस इंक्लूडिंग यू, और हम में से प्रत्येक, जिसमें तुम भी शामिल हो। दादी, व्हाट काइंड ऑफ दोसाज आर दे? रॉन्ग थिंग्स, सुमन ट्राइड टू कंफर्म। सुमन ने जो है अपनी दादी से पूछा कि वो दोष कितने प्रकार के हैं, क्या गलत हैं, वह जो है पुष्टि करने की कोशिश, यानी कि ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश सुमन करती है। द थ्री दोसाज आर नोन एज वात, पित्त एंड कफ। दादी ने बताया कि तीन दोष जो हैं वो क्या हैं, वात, पित्त और कफ के नाम से जाने जाते हैं। अंडरस्टैंड थ्री दोसाज those and how to influence them, and you literally hold the reign of life in your hand। दादी बताती है कि इन दोषों को जानकर और स्वाभाविक रूप से इनको कैसे प्रभावित करना है, कैसे कंट्रोल करना है, यदि तुम सीख गए, हाउ टू इन्फ्लुएंस देम, यू लिटरली होल्ड द रेन ऑफ योर लाइफ, रेन ऑफ लाइफ इन योर हैंड्स, यानी यदि तुम जो है इनको प्रभावित करना, कंट्रोल करना जान लेती हो, तो तुम्हारे जीवन की बागडोर, है ना, रेन ऑफ लाइफ इन योर हैंड, यानी तुम अपने जीवन को अपने हाथों में ले सकती हो, यानी तुम्हारा जीवन तुम्हारे हिसाब से चलेगा, तुम्हारा स्वास्थ्य जो है तुम्हारे हाथों पर निर्भर करेगा। तुम चाहोगे तो तुम बीमार होगे, नहीं चाहोगे तो बीमार नहीं होगे। एज द दोस्त govern everything, if you know how to balance them, you can eliminate ill health, create perfect balance, and therefore enjoy ideal health without any need for an external expert, doctor, guru, or anyone or anything outside your own self। दादी बताती हैं कि ये जो दोष हैं, एज द दोष गवर्न्स एवरीथिंग, दोष प्रत्येक चीजों का संचालन करती है। इफ यू नो हाउ टू बैलेंस देम, यदि तुम्हें पता चल जाए कि इसका संतुलन कैसे करना है, यू कैन एलिमिनेट इल हेल्थ, तुम जो है अपने खराब स्वास्थ्य का क्या कर सकते हो, निराकरण कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, हटा सकते हो बुरी चीजों को। एंड परफेक्ट, क्रिएट परफेक्ट बैलेंस,
और जो है पूर्ण संतुलन स्थापित कर, एंड देयरफॉर एंजॉय आइडियल हेल्थ, एक आदर्श स्वास्थ्य का तुम लाभ उठा सकते हो विदाउट एनी नीड फॉर एन एक्सटर्नल एक्सपर्ट, बिना किसी बाह्य विशेषज्ञ, डॉक्टर, गुरु, इन सब की आपको कोई आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है सिवाय तुम्हारे स्वयं की। According to Ayurveda, everything consists of three proportion of five. Everything consists of different proportions of five fundamental elements: space, air, fire, water and earth. आयुर्वेद के अनुसार हर चीज 5 तत्वों से मिलकर जो है बनी हुई है, और वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? 5 फंडामेंटल एलिमेंट, महत्वपूर्ण जो आधारभूत जो तत्व हैं वो है स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। हवा, पानी, अग्नि, पृथ्वी और आकाश के समानुपात से मिलकर बना हुआ है। What is expressed as space and air, and it is responsible for all communication and movement। ये जो वात है वो जो है हवा और आकाश के लिए व्यक्त किया गया है, स्पेस एंड एयर के लिए। और ये क्या है? यह जो है रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायित्व है फॉर कम्युनिकेशन, संचार, एंड मूवमेंट, गतिशीलता के लिए जो है उत्तरदायी है। Its qualities are light, dry, changeable, quick, cold and subtle like the wind। और ये जो वात है इसकी क्वालिटी हवा के समान है, हल्का, सूखा, परिवर्तनीय, शीघ्रता, ठंडा और सूक्ष्म, जैसे कौन है? विंड है, हवा है। वात दोष द स्पेस एंड एयर एनर्जी that controls bodily functions associated with motion including blood circulation, breathing, blinking and your heart beat। ये जो वात दोष जो आकाश और हवा हम कहते हैं, वह ऊर्जा जो क्या करती है? The space and air energy that controls bodily functions, जो शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करती है, जैसे कि मोशन, गतिशीलता, गतिशीलता में इंक्लूडिंग ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार, ब्रीदिंग, श्वास प्रक्रिया, ब्लिंकिंग, झपकना एंड हार्ट बीट, और हृदय के धड़कन जो है शामिल है, इसको ये कंट्रोल करते हैं। इफ केप्ट इन बैलेंस इट लीड्स टू क्रिएटिविटी एंड विटलिटी। यदि हम इसको संतुलित रखें तो यह जो है हमारे शरीर में रचनात्मकता, क्रिएटिविटी एंड विटलिटी यानी जीवटता को बढ़ाता है। व्हेन आउट ऑफ बैलेंस इट प्रोड्यूसेस फियर एंड एंजाइटी। और यदि हम जो है इसको बैलेंस नहीं कर पाए, इम्बैलेंस हो जाए, असंतुलन हो जाए, तो हमारे शरीर में जो है यह डर और चिंता को बढ़ा देती है। बट दादी, how is air, water, fire or earth felt in our bodies? सुमन looked confused। अब सुमन जो है थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछती है कि हवा, पानी, अग्नि और पृथ्वी हमारे शरीर में कैसे कार्य करता है, कैसे कंट्रोल करता है। तो लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। पित्त इज सीन एज फायर एंड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर। ये जो पित्त है वो अग्नि और पानी के रूप में व्यक्त किया गया है। पित्त गवर्नस ऑल एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन अवर बॉडीज एंड द यूनिवर्स। ये जो पित्त है वो हमारे और पूरे विश्व में होने वाले इसको एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ऊर्जा और परिवर्तन को संचालित करती है। इट्स क्वालिटीज आर लाइक फायर, हॉट, इंटेंस, शार्प, डायनेमिक, शोर, एसिडिक, रिलेटेड टू कलर, रेड, ऑरेंज, येलो एक्सेट्रा। वो बताते हैं कि जो इसके गुण हैं, पित्त के जो गुण हैं वो अग्नि के जैसे होते हैं, गर्म, तीव्र, तेज, क्रियाशील, खट्टा, अम्लीय, और यदि हम रंग में लें तो रेड, ऑरेंज और
येलो, इस प्रकार के रंगों से संबंधित है। दिस इज द एनर्जी दैट कंट्रोल्स द बॉडीज मेटाबॉलिक सिस्टम इंक्लूडिंग डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन एंड योर बॉडीज टेम्परेचर इन प्रॉपर सिस्टम। इट लीड्स टू कंटेनमेंट एंड इंटेलिजेंस। इसमें यह बताया गया है कि यह वह ऊर्जा है जो क्या करता है, जो क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर के मेटाबॉलिक सिस्टम को यानी उपापचय प्रणाली को नियंत्रित करती है। कंट्रोल्स द बॉडीज मेटाबॉलिक सिस्टम इंक्लूडिंग डाइजेशन, पाचन को, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, न्यूट्रिशन, पोषण एंड योर बॉडीज टेम्परेचर, तुम्हारे शरीर के तापमान को क्या करती है, प्रॉपर सिस्टम, टेम्परेचर को जो है नियमित करती है, नियंत्रित करती है। जो यदि सब चीजें कंट्रोल में रहती हैं तो आपको क्या मिलेगा, इट लीड्स टू कंटेनमेंट एंड इंटेलिजेंस। आपको मन में जो है संतोष और बुद्धि को जो है बढ़ाने वाला होता है। लूजिंग बैलेंस कैन कंफ्यूज कैन कॉज अल्सर एंड एंगर। और यदि आप जो है पित्त को कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपके शरीर में अल्सर यानी छाले हो जाएंगे और क्रोध जो है आपके शरीर पर ज्यादा बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं कफ के बारे में। कफ इज डोमिनेंटली एक्सप्रेस्ड एज वाटर एंड अर्थ। कफ को जो है पानी और पृथ्वी के रूप में व्यक्त किया गया है। एज सच इट इज ऑलमोस्ट द एक्सट्रैक्ट अपोजिट ऑफ वात दोष। और यह जो है वात दोष के बिल्कुल विपरीत होता है। इट इज हैवी, स्लो, नॉन चेंजिंग, स्वीट एंड मॉइस्ट, ऑयली। और यह जो है हैवी यानी भारी, धीमा, नॉन चेंजिंग यानी अपरिवर्तनीय, स्वीट मीठा एंड मॉइस्ट यानी कि नमी चिकना होता है। कफ गवर्नस ऑल स्ट्रक्चर एंड लुब्रिकेशन। ये जो कफ है बनावट और चिकनाहट को संचालित करती है। दिस इज द एनर्जी दैट कंट्रोल्स ग्रोथ इन द बॉडी। और यह वह ऊर्जा है जो शरीर में बढ़त को, ग्रोथ को, वृद्धि को जो है नियंत्रित करती है। इट सप्लाइज वाटर टू ऑल बॉडी पार्ट्स। यह जो है पूरे शरीर में पानी के फैलाव को, संचार को, मॉइस्चराइजेस द स्किन, हमारे शरीर के में नमी एंड मेंटेन्स द इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को जो है कंट्रोल करके रखने वाला होता है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज लव एंड फॉरगिवनेस। और यह जो है प्यार और क्षमा के रूप में व्यक्त किया जाता है। लैकिंग इन एडजस्टमेंट इट कैन लीड टू इनसिक्योरिटी एंड एनवी। और यदि हम इसमें कुछ गड़बड़ी करें यानी कि हम अपने कफ को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं तो इसकी कमी के कारण लैकिंग इन एडजस्टमेंट क्या हो सकता है, इट कैन लीड टू इनसिक्योरिटी एंड एनवी। इसके कारण असुरक्षा और ईर्ष्या जो है बढ़ जाती है। सुमन, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट पीपल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर टेंडेंसीज टू द दोष। सुमन, यह जानना मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, रोचक है कि लोगों को उनके दोषों के द्वारा पहचाना जाता है। पीपल कैन बी आइडेंटिफाइड, लोग पहचाने जाते हैं बाय द टेंडेंसी टू द दोष, उनके दोष के प्रकार से, है ना। किस प्रकार के दोष हैं शरीर में, वात, पित्त, कफ, तीनों जो है अलग अलग प्रकार के हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। उनसे हम जान सकते हैं कि उन किस प्रकार के स्वभाव है, किस प्रकार के उनको रोग हैं, यह भी हम जान सकते हैं। दादी सेड, वेदर you go to an allopathy, homeopathy or an Ayurvedic doctor, you must always go to the professional doctor if you are not well. दादी कहती हैं कि whether you go to allopathy, आप चाहे एलोपैथी डॉक्टर के पास जाओ या होम्योपैथी के पास या आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ, यदि तुम ठीक नहीं हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, यू मस्ट ऑलवेज गो टू द प्रोफेशनल डॉक्टर, एक व्यावसायिक यानी कि जो रिप्यूटेड डॉक्टर हैं उनके पास तुमको जाना चाहिए।
टेकिंग एनी मेडिसिन विदाउट प्रोफेशनल एडवाइस कैन बी डेंजरस। और इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमको कोई भी दवा, टेकिंग एनी मेडिसिन, कोई भी दवा विदाउट प्रोफेशनल एडवाइस, जो पेशेवर डॉक्टर हैं, व्यवसायिक जो डॉक्टर हैं, उनके एडवाइस के बिना, सलाह के बिना हमको नहीं लेनी चाहिए। ये जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार जो है हम इस लेसन में आयुर्वेद के महत्व के बारे में, जिसमें से मूल जो है वो क्या बताया गया, वात, पित्त और कफ, ये तीनों के द्वारा हमारे शरीर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। कौन कौन से दोष जो है, कौन कौन से हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, इसके बारे में हम इस पाठ में जानते हैं। साथ ही साथ एक अच्छा एडवाइस दिया गया है कि आप चाहे एलोपैथी यूज करें, चाहे होम्योपैथी यूज करें, चाहे आयुर्वेद यूज करें, इसको आपको बिना डॉक्टर के सलाह के उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार यह लेसन समाप्त होता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।